हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जो आज की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रेनू possesses 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact numbers of times. तो बोल रहा है कि एक रेनू नाम की लड़की है जो कि क्या करती है, वो 2 फर्टिलाइजर्स यानी 2 खाद के बोरा खरीदती है। और खाद का बोरा पहला जो है वो 75 kg का है, दूसरा जो है 69 kg का है। तो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है कि हम लोग का वो सबसे मैक्सिमम वेट, जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी भी सामान को बेचते हैं तो क्या होता है, 1 kg का वेट खड़ा होता है, फिर 2 kg का होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग से पूछना चाहता है कि जो ये 75 kg है और ये जो 69 kg, 2 बोरा वो जो खाद खरीदे, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने kg का इस तरह का वेट हो जिससे हम लोग इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको वेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ 6 kg का है और मेरे पास 2 किलो का वेट खड़ा है, तो अगर हम लोग इसको वेट करेंगे तो 3 बार में इसको वेट कर सकते हैं। वहीं पे अगर मेरे पास 7 kg कोई चीज़ है और चाहे कि 2 kg वाले से इसको वेट कर लें, तो क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको अगर वेट करने जाते हैं तो 1/2 बार्स में करेंगे। तो यहाँ पे वही हम लोग बताना है कि मैक्सिमम कितने वेट का जो हम लोग का कितना वेट जो होगा, जो ये दोनों जो फर्टिलाइजर्स का बैग है उनको वो वजन कर सकता है, यानी कि उसका वेट कर सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा हम लोग को जो भी नंबर दिया उसका हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकाल देना है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो कि कोई चीज़ दिया हो उसमें आपको बोले कि मैक्सिमम कितना, जैसे यहाँ पे केजी में दिया, वहीं पर कुछ और देता, जैसे मान लीजिए कि दो उसके पास कोई बाल्टी है, 2 बाल्टी में एक बाल्टी में 15 लीटर पानी है, दूसरे वाले में 20 लीटर पानी है, और आपको बोले कि कौन सा ऐसा मेजरमेंट वाला जो कंटेनर है जो दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको वेट कर सकता है या फिर वॉल्यूम कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसका HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी रेनू के पास 2 बैग है फर्टिलाइजर्स का, हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम कितने वेट का वेट लेंगे जिससे वो दोनों जो है फर्टिलाइजर्स बैग को हम लोग आसानी से वेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 69। तो अगर हम लोग ऐसा मैक्सिमम वेट चाहिए जिससे हम लोग दोनों को अच्छे से वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, वहाँ पे हम लोग को इसका HCF निकालना होगा। तो हम लोग HCF निकालने के 3 मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप HCF निकालने के मेथड को नहीं जानते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने HCF निकालने के 3 मेथड डिस्कस किया हुआ है। आप यहाँ पे HCF किसी मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से मन करे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, लिस्टिंग से मन करे तो लिस्टिंग से निकालिए, या फिर आपको डिवीजन मेथड से करना है तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं हम लोग। 75 है फिर 69 है, दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 75 का करेंगे तो 2 से तो होगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे तो 7 और 5 12 है तो 3 से हो सकता है। तो 3 2 जा 6 बचा 1 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, तो 3 × 5 × 5 69। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट में 9 है तो 2 से होगा नहीं, 3 से हो सकता है। क्योंकि 9 और 6 15 हुआ और 15 जो है 3 का मल्टीपल है। 3 से करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 एक प्राइम नंबर आ गया, तो इसके आगे तो ये होने से नहीं रहा, तो ये रहा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF हो गया, क्या हो जाएगा, तो जो लोवेस्ट पावर आता है तो 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, और यहाँ पे 23 का पावर 1 है। तो जो कॉमन रहता है उसका हम लोग लोएस्ट पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है कॉमन है और 3 का लोएस्ट पावर क्या है, 3 का लोएस्ट पावर 1 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3। यानी कि हम लोग का जो मैक्सिमम वेट वो कौन सा हो जाएगा, तो मैक्सिमम हम लोग वेट हो जाएगा 3 kg, जिससे हम लोग उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वेट कर सकते हैं। हैंस 3
kg is the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer. There is an exact number of time. तो हम लोग का अगर हम लोग के पास 3 kg का वेट रहेगा तभी जाके हम लोग 75 kg वाले और 69 kg वाले को एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेट में इसको हम लोग वेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा है, जो भी नंबर दिया हो या फिर जो भी kg में दिया हो, लीटर में दिया हो, जिसमें भी दिया हो उसका आपको सिंपल सा HCF निकालना है। HCF निकालने के बाद आपका जो HCF आएगा वही जो होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिससे आप उसको वेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 3 kg आया तो 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम कटेगा, फिर इसको भी 3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कटेगा। इसलिए इसका आंसर हम लोग का 3 होगा, यानी कि 3 जो है मैक्सिमम वेट है जिससे हम लोग 75 kg वाले 69 kg वाले फर्टिलाइजर बैग को आसानी से वेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm, 77 cm respectively. What is the minimum distance it should cover so that all can cover the distance in complete step? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 लड़के हैं, 3 लड़के जो हैं एक जगह से किसी जगह पर चलना चालू करते हैं। 3 लड़के हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लड़के एक यहाँ पे हैं, सब तीनों जो हैं एक ही जगह पे हैं और तीनों जो है यहाँ से चलना चालू करते हैं। Their step measure 63 cm. पहला जो है इसका जो पैर है, यानी कि अगर एक पैर आगे बढ़ता है तो इसका जो है वो 63 सेंटीमीटर का है। फिर अगले वाले का है 70 सेंटीमीटर का। फिर अगला बोल रहा है कि और अगले वाले का है 77 सेंटीमीटर, यानी कि सी का जो है 77 सेंटीमीटर का है। तो ये हुआ उन लोगों के पैर के लंबाई, यानी कि वे अगर एक आगे बढ़ते हैं यानी कि वो इतना सेंटीमीटर आगे बढ़ रहे हैं। पहला 63 सेंटीमीटर, दूसरा 70 सेंटीमीटर और तीसरा 77 सेंटीमीटर। तो 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं जो कि एक ही जगह चलना चालू करते हैं। उनके पैर की लंबाई हो गई 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो बोल रहा है कि वे लोग मिनिमम कितना दूर तक जाएंगे जब ये जो है, जैसे यहाँ पे है ये हम लोग का पैर जो है छोटा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो बोल रहा है कि मिनिमम वो लोग कितने दूर तक जाएंगे कि ये लोग का डिस्टेंस जो सबका जो हो बराबर हो जाना चाहिए, ये पूछ रहा है हम लोगों से। तो सिंपल सा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम दिखे, लिस्ट दिखे या फिर कुछ स्मॉलेस्ट टाइप का कुछ दिखे तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको 99% श्योर रहना है कि आपको उसमें LCM ही करना है, यानी कि उस जितने भी नंबर दिए उसका LCM निकालना है। अगर मैक्सिमम दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे और इस तरह का जो रिलेटेड बड़ा सा रिलेटेड कोई दिखे तो आपको समझ जाना है कि उसमें, जैसे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, मैक्सिमम निकालना था, यानी कि उसमें हम लोग HCF निकाले थे। तो जहाँ पर भी आपको मैक्सिमम दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे, वहाँ पे आपको HCF निकालना है। और जहाँ पे आपको मिनिमम दिखे, लिस्ट दिखे, स्मॉलेस्ट दिखे, वहाँ पे हम लोग को 99% श्योर रहना है कि वहाँ पे हम लोग को LCM ही निकालना है। तो यहाँ पे चूँकि मिनिमम बोल रहा है कि मिनिमम वो लोग कितने दूर तक जाएंगे कि वे लोग जो है सेम स्पॉट, यानी कि वो लोग सेम सबका सब जो है एक ही बराबर फिर से आ जाएंगे, एक ही बराबर पे। जैसे यहाँ चालू किए तो सब सेम से चालू किए, फिर वापस से वो लोग कब एक साथ मिलने वाला है, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। और इतना के लिए अगर ऐसा हम लोग करना है तो इसके लिए हम लोग को LCM फाइंड करना होगा। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द LCM of 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter। तो यहाँ पे हम लोग को अगर इस मिनिमम डिस्टेंस पता करना है तो हम लोग यहाँ पे जो भी उन लोग का फुट स्टेप है उन लोग का हम लोग को LCM निकालना होगा। और LCM जो है आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से मन करे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिस्टिंग से मन करे, लिस्टिंग से कीजिए, जो भी मन करे। डिवीजन मेथड से करना है, डिवीजन से कीजिए। और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे 63 है, फिर 70 है, फिर 77 है।
सबका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 63 का करते हैं हम लोग, 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 70, 2 से करेंगे 35, 5 से करेंगे 7, तो ये वो 63 का हुआ 3 इंटू 7, 70 का हुआ 2 इंटू 5 इंटू 7, और 77 का करते हैं 77 नहीं 2 से होगा, नहीं 3 से होगा, नहीं 4 से होगा, नहीं 5 से होगा, 7 से होगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है, इसके आगे ये होगा नहीं, 7 इंटू 11। तो ये हमारे जितने भी नंबर थे सबका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। इसके बाद हम लोग को इसका एलसीएम पता करना होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले सबको पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 2 टाइम्स आया तो 3 का पावर 2, 7 1 टाइम्स आया तो 7 का पावर 1, 2 1 टाइम्स आया तो 2 का पावर 1, 5 1 टाइम्स आया तो 5 का पावर 1, 7 1 टाइम्स आया तो 7 का पावर 1, फिर इसमें 7 1 टाइम्स आया तो 7 का पावर 1, 11 1 टाइम्स आया तो 11 का पावर 1। तो यहाँ पे क्या करना होता है हम लोग को, इसका एलसीएम निकालने के लिए जो भी नंबर हैं सबका हम लोग को मैक्सिमम पावर देखना होता है। 3 जो है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे कोई और कहीं 3 नहीं है, यानी कि 3 का मैक्सिमम पावर 2 हो गया। फिर 7 है, 7 यहाँ पे भी है, 7 का पावर 1, यहाँ पे भी 7 का पावर 1, यहाँ पे भी 7 का पावर 1, यानी कि 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। फिर हम लोग का 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर और कहीं 2 नहीं है, यानी कि 2 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। फिर 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर और कहीं 5 है नहीं, तो 5 का भी मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। 7 तो हो चुका है। 11 का मैक्सिमम पावर क्या है, और कहीं नहीं है, यानी कि 11 का मैक्सिमम पावर 1 है। एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 9 9 7 जा 63, और 5 2 जा 10 इंटू 11। फिर इसको करते हैं 11 3 जा 33, बचा 3, 11 से 66 और 3 69, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6930। तो हम लोग का एलसीएम आ गया 693, जो है 6930 सेंटीमीटर, यानी कि वे लोग जब 6930 सेंटीमीटर आगे जाएंगे तब जाके फिर से वे लोग एक जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस द मिनिमम डिस्टेंस इज 6930। तो जब वापस से ये लोग कहाँ रहेंगे, 6930 सेंटीमीटर पे रहेंगे, तो सब के सब जो हैं एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करें। जहाँ पे आपको मिनिमम दिखे 99% श्योर रहना है कि आपको वहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम दिखे वहाँ पे भी श्योर रहना है कि वहाँ पे हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक रूम है जिसका लंबाई जो है 825 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 675 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई जो है 450 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग बताना है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हम लोग को बताना है कि वो सबसे बड़ा टेप, यानी कि क्या होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे रूलर यूज़ करते हैं, तो इस तरह का टेप हम लोग का कितना बड़ा हम लोग के पास मेजरिंग टेप रहेगा, जिससे हम लोग इन तीनों मेजरमेंट को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रूम है, तो ये रूम जो है क्या है, इसका लंबाई दिया हुआ, लंबाई कितना है 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 675 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 450 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि हम लोग का सबसे लंबा मेजरिंग टेप जिससे तीनों मेजरमेंट को हम लोग नाप सकते हैं वो कौन सा होगा। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है क्या कि हम लोग को जहाँ पे भी दिखे स्मॉलेस्ट से रिलेटेड लिस्ट दिखे, मिनिमम दिखे, वहाँ पे हम लोग को श्योर रहना है कि वहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालना है। और बोले थे कि जहाँ पे मैक्सिमम दिखे, लॉन्गेस्ट दिखे, बिगेस्ट दिखे, ग्रेटेस्ट दिखे, वहाँ पे हम लोग को श्योर रहना है कि वहाँ पे हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप कौन सा होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना होगा। चलिए इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 825 centimeter, 675 centimeter and
450 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को इसका अगर हम लोग बताना है सबसे छोटा मेजरिंग टेप जिससे हम लोग तीनों साइड को मेजर करेंगे वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 825 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, फिर 675 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम लोग का है 450, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे 825 है, इसका करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो पहले इसको जोड़ते हैं। 8 और 2 10 और 15, 3 से हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 2 इधर, 3 7 जा 21, फिर इधर 3 5 जा 15, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से ये नहीं होगा, इसको हम लोग 5 से करते हैं। तो 5 5 जा 25, 2 इधर, 5 5 जा 25, फिर इसको 5 से करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो ये हुआ हमारा 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 5 × 5 × 11। फिर अगला हम लोग का है 675, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 और 7 13, 13 और 5 18, तो 3 से डिविजिबल है। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 2 2 जा 4, 4 और 5 9, फिर ये भी 3 से डिविजिबल है, तो फिर इसको 3 से करेंगे। तो 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15, 7 और 5 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये 25 25 5 और 2 7 7 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला नंबर 5 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25। तो ये हो गया 3 × 3 × 3 × 5 × 5। फिर हम लोग का अगला नंबर है 450, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 2 से होगा, लास्ट में 0 है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 2 2 जा 4 और 5 9, 3 से हो जाएगा, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 2 × 3 × 3 × 5 × 5। फिर सबको हम लोग पावर के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1, 5 का पावर 2 एंड 11 का पावर 1। चूँकि 3 जो है 1 टाइम्स आया है, 5 जो है 2 टाइम्स आया, 11 जो है 1 टाइम्स आया है। फिर हम लोग इसमें फिर हम लोग यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स आया था, 3 का पावर 3, 5 जो है 2 टाइम्स आया था, 5 का पावर 2, फिर इसमें 2 जो है 1 टाइम्स आया, 3 जो है 2 टाइम्स आया और 5 जो है 2 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हम लोग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं। और चूंकि हम लोग यहाँ पे HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना है तो जो भी कॉमन है, तो कौन सा कॉमन है यहाँ पे, एक 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी है 3 और यहाँ पे भी 3 है। 3 का मिनिमम पावर पे क्या है, तो 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 का पावर यहाँ पे 3 है, 3 का पावर यहाँ पे 2 है, यानी कि 3 का मिनिमम पावर है 1। फिर अगला है 5 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है, हर जगह 5 का पावर जो है 2 है। तो 5 का मिनिमम पावर कितना हुआ, तो 5 का मिनिमम पावर हुआ 2। फिर 11 जो है 11 कॉमन नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो गया यहीं तक। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 5 का पावर 2, यानी कि 5 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 हो जाए 25 और 25 3 जा 75। तो ये हम लोग का हुआ इसका HCF यानी कि हम लोग का ये जो होगा सबसे मैक्सिमम यानी कि लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप होगा, जिससे हम लोग इन तीनों साइड को, इस रूम के तीनों साइड को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। हेंस लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप इज 75 सेंटीमीटर। तो हम लोग का सबसे लंबा जो मेजरिंग टेप होगा वो हम लोग का होगा 75 सेंटीमीटर का। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्लियर होगा कि कैसे हम लोग बताएंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट मेजरिंग टेप कौन सा होगा जो ये तीनों साइड को अच्छे से मेजर कर सकता है। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।